Hello everyone. In today's lecture, we are going to see the fundamental theorem of arithmetic and some problem related with that. Okay. So पहले ये देखते हैं हम कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है। यहाँ पर आप स्टेटमेंट देखेंगे तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर्स। तो सीधा सीधा इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोई भी कंपोजिट नंबर जो है उसको हम उनके प्राइम्स के प्रोडक्ट के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि 6 है, 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3। जैसे कि 18 है, 18 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 3। ओके, अब ये किसी भी ऑर्डर में आप लिखें, जैसे 2 × 3 लिखा है, इसको 3 × 2 भी लिख सकते थे। ओके, तो ये किसी भी कंपोजिट नंबर को लिखना इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम इज़ योर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, इसके बेसिस पर कुछ प्रॉब्लम। तो पहला प्रॉब्लम है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। तो यहाँ पर इनको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम। तो जैसे पहला नंबर अगर हम कंसिडर करें, पहला है 140। सो 140 को हम इनके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर 140 को डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड होता है, 2 × 7 = 14, तो ये 70 हो गया। देन अगेन 2 से डिवाइड होता है, ये 35, एंड देन ये 5 × 7 = 35, 7 × 1 = 7। तो आपको डिविजिबिलिटी रूल बाई 2, 3, 5, 7 ये आना चाहिए। और क्योंकि हम प्राइम से डिवाइड कर रहे हैं तो ये जो डिवाइजर्स होंगे ये प्राइम नंबर्स होंगे। ओके, सो 140 कैन बी रिटन एज 2 × 2 × 5 × 7। ओके, सो ये 140 को हमने इनके प्राइम फैक्टर के फॉर्मेट में लिखा। अब कुछ लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये 140 लिया, पहले इसे डिवाइड किया हमने। जैसे इसे हम डिवाइड करेंगे, एक होगा 2 और दूसरा होगा 70। ओके, देन 70 को हम डिवाइड करेंगे तो 70 का होगा 2 और 35। देन 35 को हम डिवाइड करेंगे, सो इसका होगा 5 और 7। बस, तो यहाँ पर ये जो फैक्टर्स हैं 2, 2, 5 और 7, ओके, ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टर्स। तो ये फैक्टर ट्री मेथड से और ये स्ट्रेट डायरेक्ट। ओके, तो यहाँ पर ऐसा कोई स्पेसिफिक इन्होंने बोला नहीं है कि फैक्टर ट्री मेथड से करो या फिर डायरेक्ट करो। तो जैसा आपके स्कूल में आपके टीचर सिखाते हैं आप ऐसा कर सकते हैं। दूसरा नंबर है 156। ओके, तो यहाँ पर ही मैं 156 को भी ले लेता हूँ। और 156, सो 156 को अगर हम लेते हैं तो 156 यहाँ पर इसी तरह से 156 को अगर डिवाइड करें तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 × 7 = 14, 1, 18 हो गया, 2 × 6 = 18। देन अगेन विथ 2 वी कैन डिवाइड, सो 2 × 3 = 6, 1, 2 × 8 ज़ा, देन विथ 2 अगेन वी कैन डिवाइड, 2 × 1 = 2, 2 × 9 ज़ा, एंड फिर देन 19, 19 × 1 ज़ा। तो यहाँ पर 156 जो है वो हो गया 2 × 2 × 2 × 19। ओके, 3825। नेक्स्ट नंबर जो है, नेक्स्ट नंबर है 3825। तो 3825, तो यहाँ पर 3825, तो यहाँ पर ये 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से चेक करेंगे तो 5 + 2 = 7 और 8 + 3 = 11, 11 + 7 = 18। तो 3 से डिवाइड होता है, 3 × 6 = 18। तो अगेन 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 22, 3 × 7 = 21 एंड 3 × 5 = 15। देन 2 + 1 3, 5 + 3 8, 8 + 7 15, अगेन 3 से डिवाइड होता है। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 4 = 12, 3 × 2 = 6 एंड 3 × 5 = 15। देन 5 से हम डिवाइड करेंगे तो 5, 5 × 8 = 40, 2 25, 5 × 5 = 25। देन अगेन 5 से डिवाइड करेंगे, सो 5 × 1 = 5, 3 35, 5 × 7 = 35 एंड देन यहाँ पर 17 × 1 = 17। ओके, तो ये जो 3825 है, 3825 कैन बी रिटन एज 3 × 3 × 5 × 5 × 17। okay, so 3825 can be written as 3 × 3 × 5 × 5 × 17। okay, 3825। फिर नेक्स्ट नंबर है 5005। so 5005
को अगर हम एक्सप्रेस करें 5005, तो 5005 ये 5 से डिवाइड होगा तो 5 इंटू क्या होगा 1001। अब 1001 किसी से डिवाइड होता है क्या? 3 से नहीं होता, 5 से नहीं होता, 7 से नहीं होता। 7 से ट्राई करेंगे तो 7 टू ज़ा 7 वन ज़ा 7, 3 30, 20, 7 4 ज़ा 28, 2 21। अच्छा 7 से होता है क्या? 7 से ये 1001, सो 7 वन ज़ा 7, ये 3 हो गया 30, 7 4 ज़ा 28, ये हो गया 2 21, 7 3 ज़ा 21। ओके, तो यहाँ पर 5 इंटू 7। ओके, 5 इंटू 7 इंटू, अब ये जो 143 है 143, 7 से नहीं होगा। अब 143, तो यहाँ पर कहाँ तक हमें ट्राई करना है? तो 143 के आसपास स्क्वायर नंबर है 144, जिसका स्क्वायर रूट होता है 12। तो आपको 12 फैक्टर तक ट्राई करना है, तो 7 से नहीं होगा, 11 से ट्राई करें तो 11, यहाँ पर 11 वन ज़ा 11। ओके, यहाँ पर 3 आ गया, 11 3 ज़ा 33। ओके, तो यहाँ पर 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये हो गया 5005 के प्राइम फैक्टर्स, 5 7 11 13। एंड लास्ट है 7429, 7429। यहाँ पर 7429 को डिस्कस करते हैं, 7429। ओके, तो 7429 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से चेक करें तो 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 7, तो 15 प्लस 5 ये 722। तो अगेन 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से, तो 7 वन ज़ा 7, देन 7 6 ज़ा 42, एंड देन 9 है तो 7 वन ज़ा 7, ये नहीं होगा, 7 से नहीं होगा। 11 से ट्राई करें तो 11 से ऑड और इवन प्लेस के नंबर को ऐड करके देखेंगे, 7 प्लस 2 9, और 9 प्लस 4 13। सो 9 और 13 का जो डिफरेंस है वो 4, डिफरेंस जो है वो या तो 0 या तो 11 के मल्टीपल में होना चाहिए, ऐसा नहीं है तो 11 से डिवाइड नहीं होगा। देन 13 से ट्राई करेंगे, सो 13 से अगर ट्राई करें तो यहाँ पर ट्राई करके देखना पड़ेगा हमें, डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पर 13 के लिए पता नहीं हमें। सो 7429 डिवाइड करेंगे 13, 13 5 ज़ा 65, so 13 5 ज़ा 5 3 ज़ा 15, 1 5 वन ज़ा 5 1 6 65, 14 माइनस 5 इज़ 9, 6 माइनस 6 0, तो ये 92 हो गया। 13 7 ज़ा 91, आगे यहाँ पर 1 हो गया, ये 19, तो 13 से भी डिवाइड नहीं होता। फिर 15 से करेंगे, 15 से नहीं होगा, 17 से करेंगे तो वी विल ट्राई विथ 17। तो यहाँ पर अगर हम 17 से डिवाइड करें तो 17 5 ज़ा अगर करें तो 5 7 ज़ा 35, 3, तो 17 5 ज़ा नहीं, 17 4 ज़ा 4 7 ज़ा 28, 2 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 6 68, 14 माइनस 8, 14 माइनस 8 इज 6, एंड 6 माइनस 6 0, तो ये हो गया 62। 17 3 ज़ा 51, तो यहाँ पर 2 माइनस 1 1, एंड ये 6 माइनस 5 1। ओके, देन 9 कैरी करेंगे तो 17 के टेबल में 17 7 ज़ा अगर देखें, सो 7 7 ज़ा 49, 4 7 ज़ा 7 प्लस 4 11। ओके, तो यहाँ पर ये डिवाइड होगा 17 से, और 17 से डिवाइड होगा तो यहाँ पर कितना आएगा 437 आएगा। अब 437 को फ़िलहाल 17 तो मिनिमम हमने देखा, तो 17 के बाद में नेक्स्ट नंबर है 19। 17 से अगर ट्राई करें तो 17 से ट्राई करें अगर हम 437 को, 437, तो 17 टू ज़ा 34, ये 9, और ये 7 97, नहीं डिवाइड होता, 17 के टेबल में नहीं आता 97, सो 17 से नहीं 19 से ट्राई करेंगे। सो 19, और यहाँ पर कितना है 437, सो 19 टू ज़ा 38, 13 माइनस 8 5, और 3 माइनस 3 0, तो ये 57। फिर 19 3 ज़ा, तो 3 9 ज़ा
27 2 3 वन ज़ा 3 + 2 5। सो 19 से अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ये आएगा 23। सो 7 4 9 अगर इसे हम देखें तो दिस कैन बी रिटन एज 17 × 19 × 23। ओके, so this is the prime factorization of 7429, राइट। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो पहला जो है 26 और 91। सो 26 और 91 का एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो 26 को यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हम लिखेंगे तो ये होगा 2 × 13, और 91 को लिखेंगे सो 91 7 से 7 × 13। ओके, सो एच सी एफ, यहाँ पर ये जो एच सी एफ है, एच सी एफ विल बी इक्वल टू 13। ओके, एंड एल सी एम, एच सी एफ क्या होता है कि कौन सा फैक्टर दोनों में कॉमन है, तो 13 दोनों में कॉमन है तो 13 एच सी एफ। और एल सी एम यहाँ पर हम देखेंगे तो एल सी एम इज़, एल सी एम के लिए ये हो जाएगा 2 × 7 × 13। ओके, करना क्या है, आपको एलसीएम के लिए जितने अलग अलग नंबर दिख रहे हैं सब लिखना है और सबके लीस्ट पावर लिखना है। ओके, तो ये हम इनको इनके पावर्स के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करते हैं जनरली। एचसीएफ में क्या करते हैं हम, एचसीएफ में हम जितने कॉमन फैक्टर होते हैं सबको लिखकर हम देखते हैं कि उसका लीस्ट पावर क्या है, और सॉरी एलसीएम में हम क्या करते हैं, एलसीएम में देखते हैं कि सबका मैक्सिमम पावर क्या है। तो यहाँ पर ये जो एलसीएम है ये हो गया 2 × 7 14, 14 × 13। तो यहाँ पर क्योंकि मैं कंप्यूटर पे हूँ, कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ। 2 × 7 × 13 और ये हमें मिला 182। सो दिस इज़ 182। सो देयरफॉर यहाँ पर हमें एलसीएम इंटू एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ, तो ये 13 × 182। सो 13 × 182 अगर ये प्रोडक्ट हम निकालें तो 13 × 182 ये हमें देगा 2366। क्या मिलेगा, 2366। ओके, और फिर अगर हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, सो यहाँ पर टू नंबर्स क्या हैं, 26 × 91। सो 26 × 91, नाउ 26 × 91, यहाँ पर 26 × 21 ये अगर हम प्रोडक्ट निकालें तो 2366। सो 2366। अच्छा, अगर आपको एग्ज़ाम में वेरीफाई करने को आए तो वेरीफाई करने को आ रहा है मतलब ये आप मान के चलिए कि ये होता ही है, सिर्फ आपको वेरीफाई करना है। तो आपने एक बार एक प्रोडक्ट निकाला तो दूसरे बार दूसरा प्रोडक्ट आपका सेम टू सेम आप लिख सकते हैं अगर आपके पास टाइम की कमी है तो यहाँ पर देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर LCM into HCF equal to product of two numbers is verified। ओके, तो ये हो गया आपका वेरिफिकेशन। दूसरा है 510 एंड 92, और तीसरा है 336 एंड 54। आई थिंक ये दोनों ही आप इस तरह से कर पाओगे, राइट है। लेकिन चलिए ठीक है, एक और कर लेते हैं, 510 एंड 92 कर लेते हैं। 510 एंड 92। सो 510 को हम डिवाइड करेंगे, 510 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 11 हो गया, फिर 2 5 ज़ा 10, 1 2 5 ज़ा 10, देन 5 से कट करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 + 1 6, सो 3 से भी कट होता है, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21। ओके, सो 510 कैन बी रिटन एज 2 × 3 × 5 × 17। और 92 को अगर हम लिखें तो यहाँ पर 2 4 ज़ा 8, 1 2 6 ज़ा 12, देन अगेन 2 से 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, देन 23। ओके, सो ये 92 जो है वो है 2 × 2 × 23। ओके, सो यहाँ पर HCF अगर देखें तो HCF है आपका, यहाँ पर ये 2 का मैक्सिमम पावर यहाँ पर 2 × 23,
का पावर 1, और यहाँ तो सारे के सारे पावर 1 है। तो HCF जो है कॉमन क्या है, एक तो कॉमन 2 है, ओके। सो 2, इसका लीस्ट पावर क्या है, लीस्ट पावर 1 है, तो 2 पावर 1 दैट इज़ 2 इज़ HCF। और LCM की अगर हम बात करें तो LCM, हाँ, सारे अलग अलग नंबर जो दिख रहे हैं, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 17 दिख रहा है और 23 दिख रहा है, ओके। और हमें यहाँ पर क्या करना है, LCM में हाईएस्ट पावर लेना है, तो 2 का पावर 2 लेंगे। तो ये जो LCM है, LCM हमें मिलेगा 2 का पावर 2 इज़ 4, 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, ओके। सो 23,460, 23,460, ये क्या हो गया, ये हमारा LCM हो गया। अब यहाँ पर LCM इंटू HCF करेंगे, LCM इंटू HCF। तो LCM आपका है 23,460 इंटू HCF है 2। ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आपका कितना होगा, ये 0, ये 6 टू द 12, 4 टू द 8, 1 9, ये 6 और ये 4, 46,920, ये LCM इंटू HCF। और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो दो नंबर जो हैं वो क्या हैं, एक तो 510 है, दूसरा 92 है। 510 इंटू 92, तो ये जो प्रोडक्ट होगा, ये प्रोडक्ट होगा हमारा 510 इंटू 92, ये होगा 46,000, तो सेम 46,920। सो देयरफॉर LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज वेरीफाइड। ओके, लास्ट प्रॉब्लम भी कर ही लेते हैं। लास्ट प्रॉब्लम है 336 एंड 54। सो 336 एंड 54, सो 336 की अगर हम बात करें, 336, सो ये 2 से डिवाइड होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से डिवाइड करें तो 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से डिवाइड करें, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 से करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7, ओके। सो जो 336 है, 336 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। और 54 जो है, 54 को अगर हम डिवाइड करें, 54, तो 54, 2 2 ज़ा 4 1, 2 7 ज़ा 14, फिर 3 से 3 9 ज़ा, एंड देन अगेन 3 से 3 3 ज़ा, एंड देन 3 से 3 1 ज़ा। सो 54 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ओके। सो 336 जो है उसे इस तरह से लिख सकते हैं, 54 जो है उसे इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि आप देख रहे हैं कि बहुत सारे पावर हमको मिल रहे हैं, तो इसको हम लिखें 2 पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, पावर 1 है तो आप लिखें तो अच्छी बात है, नहीं लिखें तो भी ठीक है। और यहाँ पर 2 इंटू 3 पावर, ये क्या हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ पर कॉमन अगर हम देखें तो कॉमन क्या है, कॉमन एक तो 2 है और दूसरा 3 है, और दोनों के लीस्ट पावर लेने हैं, तो 2 का पावर यहाँ पर सेकंड में 1 है और फर्स्ट में 3 का पावर 1 है, तो 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, ये HCF हो गया। और LCM में सारे अलग अलग नंबर कंसिडर करेंगे, तो 2 कंसिडर करेंगे, 3 कंसिडर करेंगे, और 2 3 और 7, और सबके हाईएस्ट पावर, तो 2 का हाईएस्ट पावर 4, 3 का हाईएस्ट पावर 3 और 7 का हाईएस्ट पावर 1। तो ये जो आपका LCM है, ये LCM हो गया आपका 2 पावर 4, तो 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 3 इंटू 7, ओके। तो ये हो गया 3024, कितना हो गया, 3024 LCM। सो अगर HCF इंटू LCM करें तो HCF इंटू LCM, तो HCF 6 और LCM 3024, इनका प्रोडक्ट अगर निकालें तो 6 इंटू
3024 इंटू 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 18144। कितना हो गया? 18144। ओके, दिस इज एच सी एफ इंटू एलसीएम। और यहाँ पर अगर प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, सो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब 336 इंटू 54। तो 336 इंटू 54 इज इक्वस टू, यहाँ पर 336 इंटू 54 अगर इनका प्रोडक्ट निकालें तो 18144। अच्छा, ये मैंने आपको बोला कि भाई ये तो आपको सेम आएगा ही, लेकिन फिर भी मैं क्यों निकाल रहा हूँ बार बार? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कहीं कुछ हमने चूक कर दी है एस सी एफ या एल सी एम निकालने में, तो वो यहाँ से हमको क्लियर हो जाता है। अगर सेम नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कहीं हमने प्रॉब्लम में गलती की है, उसे हम सुधार कर सकते हैं। तो देयरफॉर यहाँ पर क्या होगा? देयरफॉर हम लिखेंगे एल सी एम इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, तो ये हमने वेरीफाई कर लिया। ओके, तो अब आगे फ्यूचर में कभी भी आपको अगर दो नंबर का एलसीएम दिया है, दो नंबर के एलसीएम दिए, एचसीएफ दिया, कोई एक नंबर अननोन है, तो आप ये प्रॉपर्टी यूज़ करके निकाल सकते हैं। या फिर सपोज आपको सिर्फ एलसीएम दिया है तो यू कैन फाइंड आउट एचसीएफ, एचसीएफ दिया है दो नंबर का तो यू कैन फाइंड आउट एलसीएम, राइट। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पर फिर हम ख़त्म करते हैं। यहाँ पर आपने आज लेक्चर में क्या सीखा? तो आज के लेक्चर पे हम लोगों ने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये कॉन्सेप्ट देखा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम उनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और ये जो फैक्टराइजेशन होता है ये एक यूनिक फैक्टराइजेशन होता है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं और फिर थोड़े से प्रॉब्लम ये फंडामेंटल थ्योरम के बेसिस पर करेंगे और कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। थैंक यू।